और चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी बीच एक बड़ी खबर, यूपी में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर का मामला। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही हैं, यूपी में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर का मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। लखनऊ बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है। राज्य सरकार का पक्ष, कोई स्कूल बंद नहीं होगा। तो आज सुनवाई हुई है। तो यूपी में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर का मामला है, मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। तो लखनऊ बेंच ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से यह पक्ष रखा गया कि कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा। तो यूपी में प्राइमरी स्कूलों के मर्ज का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है और लखनऊ बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। और बढ़ते हैं आगे। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी शाही ईदगाह मामले को लेकर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की तरफ से तमाम दलीलें भी रखी गई। इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल की थी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हमने एक एप्लीकेशन दाखिल की थी इसी डेट में, और 23 तारीख को सुना गया था। 4 जुलाई को आज के लिए ऑर्डर के लिए घोषित किया गया था। आज माननीय न्यायालय के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है। अब इसकी सर्टिफाइड कॉपी अभी हमको मिली नहीं है, लेकिन संज्ञान में आया है कि हमारी एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया गया है। ऑर्डर को पढ़ते हैं, देखते हैं, और उसके बाद हम इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इसको मीनवाइल जो शाही ईदगाह मस्जिद है, इसे विवाद ढांचा घोषित किया जाए, क्योंकि इसके संबंध तरह के अन्य केसों में विवाद ढांचा घोषित किया गया। हमने ये कहा था कि इसमें ये जो 13.37 एकड़ है, 2.5 एकड़ में जो असली गर्भगृह है वो शाही ईदगाह नाम के से ये लोग कहते हैं, वो शाही ईदगाह नहीं। और हमने ये भी क्लियर किया था कि मीनवाइल जब तक केस चला है विवाद ढांचा घोषित कर दिया। तो इसी की हमने एप्लीकेशन माननीय न्यायालय में दी शपथ पत्र के साथ। तो लेकिन माननीय न्यायालय ने अब जैसा संज्ञान में आया है, बताया गया है कि उसको खारिज कर दिया गया है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह की जगह विवादित ढांचा शब्द के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मूल बात के साथ अन्य संबंधित मामलों में आगे की सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह की जगह विवादित ढांचा शब्द के इस्तेमाल के लिए संबंधित स्टेनोग्राफर को निर्देश जारी करने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन A44 दाखिल किया गया था, जिस पर आज सुनवाई हुई है। और बढ़ते आगे। यूपी में 2 निजी विश्वविद्यालयों को स्वीकृति मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, 2 निजी विश्वविद्यालयों को आज स्वीकृति मिल गई है। अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय को संचालन की अनुमति मिली है। वहीं गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय के लिए आशय पत्र जारी हुआ है। तो यूपी में 2 निजी विश्वविद्यालयों को स्वीकृति मिली है। अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय को संचालन की अनुमति दी गई है। वहीं गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय के लिए आशय पत्र जारी हुआ है। बढ़ते आगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सीएम आवास पर 2022 और 23 के ट्रेनी पीएसएस अधिकारियों के साथ में मुलाकात की है। तो लखनऊ में यह मुलाकात हुई है सीएम आवास पर, जहां पर पीसीएस 2022 और 23 बैच के 45 प्रशिक्षु अधिकारियों को सीएम योगी ने मुलाकात का समय दिया था। इस मौके पर सीएम ने सभी प्रशिक्षकों को प्रशासनिक सेवा में उत्कृष्टता, पारदर्शिता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी राज्य की प्रशासनिक रीढ़ हैं। आपकी कार्यशैली और संवेदनशीलता ही जन विश्वास को सशक्त बनाएगी। इस मौके पर यूपीएम के महानिदेशक और अपर निदेशक भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री को प्रशिक्षण की रूपरेखा और अब तक की गतिविधियों से अवगत कराया गया। तो सीएम आवास पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 और 23 के ट्रेनी पीसीएस अधिकारियों के साथ मुलाकात की और उनको कई दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। सीएम ने सभी प्रशिक्षकों को प्रशासनिक सेवा में उत्कृष्टता, पारदर्शिता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संदेश दिया है। वहीं कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट को लेकर विवाद लगातार देखने को मिल रहा है। अब अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज को बांटने और तोड़ने का काम कर रही है। तो कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट को लेकर विवाद तेज है। अब अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने भी इस पर सवाल उठाए। यात्रा कोई नया नहीं है।
बहुत दिनों से हमारी परंपरा रही है। ये नेम प्लेट लगाने का तो मंशा है समाज को बांटने का, समाज को जोड़ने का नहीं है, ये समाज को तोड़ने का है। कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारी सरकार थी, माननीय नेताजी आज दुनिया में नहीं, उनके नेतृत्व दिन बाद माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार थी। कभी इस तरह का कि नहीं है कि नेम प्लेट लगाया जाए कि मुसलमान है, ये क्या है? ये देश किसी एक जात बिरादरी का देश नहीं है, ये देश सबका है। और आजमगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर एसपी विधायक को मंच से धक्का दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे आजमगढ़ से, जहां पर एसपी विधायक आलम बदी को धक्का दिया गया है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मंच पर मौजूद थे। मामले में एआईएमआईएम नेता असीम वकार ने अखिलेश को घेरा। अखिलेश पर लगाया विधायक आलम बदी को बेइज्जत करने का आरोप। अखिलेश यादव से की माफी मांगने की मांग। आजमगढ़ से एक वीडियो आया है समाजवादी पार्टी के एक जलसे का, जिसमें समाजवादी पार्टी के सीनियर मोस्ट कई बार के विधायक और समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर आलम बदी साहब के साथ जिस तरह की बेइज्जती की गई है उनकी, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सफाई आ रही है कि इस तरह के जलसों में धक्का मुक्की अक्सर हो जाती है। तो मैं सवाल पूछ रहा हूं कि इस तरह की धक्का मुक्की समाजवादी के मंच पर अक्सर मुसलमानों के साथ ही क्यों होती है? बड़ी खबर, नोएडा पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी। प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ में उन्होंने बैठक की है। तो बड़ी खबर नोएडा से आपको बता रही हैं, विकास कार्यों को लेकर आज समीक्षा बैठक हुई। सीओ लोकेश एम और सीनियर अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। मंत्री कर सकते हैं विकास कार्यों का इसलिए निरीक्षण। तो नोएडा पहुंचे थे आज कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, जहां पर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर में उन्होंने बैठक की। विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की गई। सीओ लोकेश एम और सीनियर अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। वहीं मंत्री और भी विकास कार्यों का स्थिति निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो आज नोएडा पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, जहां पर प्राधिकरण के दफ्तर में उन्होंने बैठक की। तमाम विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से जानकारी दी और विकास कार्यों का इसलिए निरीक्षण भी कर सकते हैं। और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर बारिश ने खोली प्राधिकरण की पोल। बड़ी खबर आपको बता रहे ग्रेटर नोएडा से। तो ग्रेटर नोएडा में महज कुछ घंटों की बारिश ने प्राधिकरण की पोल खोलकर रख दी। थोड़ी सी बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं, कई जगह सीवर ओवरफ्लो हो गए। डीएम दफ्तर के आसपास भी पानी भरा रहा। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां बारिश से पहले प्राधिकरण की तरफ से तमाम दावे किए गए थे साफ सफाई को लेकर। जल जमाव की स्थिति बारिश के दौरान नहीं होगी, ऐसा दावा भी किया गया था। लेकिन महज कुछ घंटों की बारिश ने प्राधिकरण की पोल खोलकर रख दी है। कई घंटों की बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा नजर आया। डीएम दफ्तर के आसपास भी पानी भरा हुआ नजर आया। कई जगहों पर सीवर ओवरफ्लो हो गया। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कुछ देर की बारिश के बाद किस तरह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है और प्राधिकरण की पोल खोलती है तस्वीरें। डीएम दफ्तर के आसपास भी पानी भर गया कुछ घंटे की बारिश के बाद, जहां पर दावे किए गए थे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन उन व्यवस्थाओं की पोल खोलती है तस्वीरें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।